एक अच्छा खासा कार्यक्रम लोगों के गुस्से की भेंट चढ़ गया और इसके लिए यकीनन आयोजक और सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा फुटबॉल के प्रेमी पश्चिम बंगाल में हैं। कोलकाता के लोगों में फुटबॉल के प्रति अलग ही दीवानगी है। ऐसे में जब दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से शुमार मेसी, जिनके इंस्टाग्राम पर 51 करोड़ फॉलोअर हैं, वो इस शहर में आए तो हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब हो उठा। लेकिन आयोजकों और सरकार की बदइंतजामी के चलते फुटबॉल के दीवानों की मुराद पूरी नहीं हो पाई, तो फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम जंग के मैदान में तब्दील हो गया। 14 साल पहले लियोनेल मेसी यहाँ आए थे, उसके बाद अभी जो भारतीय तिरंगा में उसका ये गोट शो था। एक पेनाल्टी शॉट भी मारने वाले थे, पर कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसको आसपास इतने लोग मच गए कि लियोनेल मेसी का दर्शन ही नहीं मिला। ये तोड़फोड़ मची और यहाँ ये कोई खेल का स्टेडियम तो नहीं लग रहा है कोई जंग छिड़ा गया हो यहाँ। मेसी स्टेडियम से निकल गए, लेकिन बाहर उनके प्रशंसकों की जुबान पर बस उन्हीं का नाम था। हेलो, ग्राउंड के बाहर ही ऐसा नजारा नहीं था। मेसी कोलकाता के होटल हयात रिजेंसी में रुके थे। वहां भी हजारों की तादाद में फैंस की भीड़ इकट्ठा थी। होटल के बाहर भी वी वांट मेसी के नारे गूंज रहे थे। मेसी को देखने के लिए कई लोग तो पेड़ों पर चढ़ गए थे। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी की ये दीवानगी कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर जो फैंस थे वो पेड़ की डाल पर चढ़ गए ताकि एक झलक तो मिल जाए। मेसी को देखने आए लोगों में सिर्फ कोलकाता वाले ही नहीं थे, बल्कि पश्चिम बंगाल समेत देश भर के फुटबॉल प्रेमी वहां पर पहुंचे हुए थे। अपना काम धाम छोड़कर हजारों रुपए खर्च कर सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। लेकिन खेला होबे के नारा लगाने वाली पश्चिम बंगाल की सरकार, जो सत्ता में हैट्रिक लगा चुकी है, ममता सरकार ने दर्शकों की सारी तमन्नाएं कुचल दी। आप अंदर का हाल जाके देखिए, सब चेयर टूट चुका है, सब चेयर निकाल के लोग मारा है। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे खड़ा है, वो लोग वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्राउड को। क्राउड पूरा एकदम बौखला गया है। ये देखिए, ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है वीआईपी लाउंज में। कुछ नहीं दिख रहा है, धक्का धक्की हो रहा है, लोग अभी चेयर फेंक के मारे एक सर के ऊपर, कुछ नहीं दिख पाया। शतद्रु दत्त को मानना चाहिए कि पेनल्टी होगा, वो बोलना चाहिए था। 16,000 रुपए का टिकट, अपना कीमती वक्त न जाने कहां दूर दूर से पहुंचने वाले ये लोग, और इनकी आवाज भी आपने सुनी। कितना मेस हो गया था उस समय जब मेसी की झलक पाने के लिए ये लोग वहां पर उमड़े हुए थे। कोलकाता के माथे पर लगे इस कलंक के लिए विपक्षी पार्टियां ममता सरकार को कसूरवार ठहरा रही हैं, जबकि सीएम समेत पूरी सरकार इसका ठीकरा आयोजकों के सिर फोड़ रही है। 14 साल के बाद फुटबॉल के जादूगर मेसी कोलकाता पहुंचे। उन्हें लाने वाले शताद्रु दत्ता नाम के आयोजक हैं। मेसी के प्रोग्राम में सीएम ममता बनर्जी को भी शामिल होना था। ऐसे में मेजबानी की जिम्मेदारी सरकार के पास भी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने में ममता सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, जिसका नतीजा इस भयानक मंजर के रूप में सामने आया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में गदर हुआ, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जो साफ बताती है कि इस कोहराम से सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश की, भारत की बदनामी हुई है। ऐसे में सवाल यह है, दुनिया भर में देश की बदनामी का जिम्मेदार किसे माना जाए? क्या इस बदइंतजामी ने फुटबॉल प्रेमियों का अपमान नहीं किया? जब तैयारी थी नहीं तो ममता सरकार ने कार्यक्रम की इजाजत क्यों दी? क्या इस कुप्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खुद की नहीं है? क्या ममता सरकार को लोकल इंटेलिजेंस ने सही इनपुट नहीं दिया? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रशंसक इस कदर भड़क उठेंगे? ममता की पुलिस ने उपद्रव रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आयोजकों ने कोलकाता पुलिस और सरकार को क्या गुमराह किया? सिर्फ कमाई करने के लिए आयोजकों ने इतने महंगे महंगे दाम पर टिकट बेचे। और सवाल तो यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार ने मेसी के जरिए क्या सियासी मुनाफे की भी पूरी प्लानिंग तैयार रखी थी? सवाल कई हैं जिनके जवाब ममता बनर्जी को देने हैं।
जो फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए माफीनामा और उपद्रव की जांच का ऐलान कर सामने आने से बचती दिख रही हैं, जिस पर विपक्ष उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि वो सॉल्ट लेक स्टेडियम की बदइंतजामी से बेहद परेशान और स्तब्ध हैं। वो खुद भी स्टेडियम जाने वाली थीं, जहां हजारों खेल प्रेमी और प्रशंसक अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की झलक देखने के लिए जमा हुए थे। ममता ने मेसी और सभी खेल प्रेमियों से माफी मांगते हुए रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रे की अगुवाई में जांच समिति का गठन किया है, जो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। ममता बनर्जी की ये चिट्ठी सामने आई तो इसके जवाब में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम को निजी लूटमार में बदलने के लिए ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए। शुभेंदु ने आगे लिखा है कि लोगों ने मोटी रकम चुकाकर मेसी की एक झलक देखने के लिए टिकट खरीदे, लेकिन ममता सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम पर कब्जा कर लिया। स्टेडियम में वीआईपी दरबार लगा दिया। उन्होंने तोड़फोड़ को पश्चिम बंगाल के खस्ताहाल कानून व्यवस्था का एक और नमूना बताया है। साथ ही जांच समिति को मामले पर पर्दा डालने की कवायद करार दिया, क्योंकि जांच टीम में सरकार के मुख्य सचिव भी शामिल हैं। शुभेंदु ने राज्यपाल से कलकत्ता हाईकोर्ट के किसी मौजूदा जज की अगुवाई में स्वतंत्र जांच की मांग की है। कुल मिलाकर ममता सरकार अब बचाव की मुद्रा में है और विपक्ष पूरे मामले पर हमलावर। It's very sad state of affairs that even the chief minister could not reach the place. What is happening in Bengal? Is this the way the police should behave? जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट है, प्राइवेट कंपनी का मिसमैनेजमेंट है। इससे तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था। जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन। अब इस तरह से किसी को इनवाइट करना फिर उसको मैनेज न करना, ये तो मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहा जा सकता है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मेसी के कार्यक्रम G-O-A-T इंडिया टूर के आयोजकों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता पहले भी कई इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के इवेंट भारत में करा चुके हैं। इस बार भी कोलकाता समेत देश के कई शहरों में मेसी के कार्यक्रम की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, लेकिन कोलकाता में बवाल हो गया तो पुलिस ने आनन फानन में उन्हें हिरासत में ले लिया है। साथ ही दर्शकों को टिकट के पैसे लौटाने का भी वादा किया गया है। The tickets which have been sold, they should be refunded because there was not much of this thing was done. Now the situation is right now under control. कोलकाता में इंटरनेशनल फुटबॉलर मेसी की मौजूदगी में ममता सरकार ने देश की किरकिरी करा दी। इस बीच सॉल्ट लेक स्टेडियम का एक वीडियो भी तेजी से वायरल है, जिसे टीएमसी अपनी सरकार के बचाव में इस्तेमाल कर रही है। इस वीडियो में कुछ लोग स्टेडियम के अंदर भगवा झंडे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पे वो गेरुआ कलर लेकर जय श्री राम बोल के वो लोग क्या कर रहे थे? वो क्या ये पॉलिटिक्स ऑफ वल्चर कर रहे थे? वो फुटबॉल फैन को इमोशन को मिसयूज करके वो तोड़फोड़ में क्या वो लोग थे? तो हमारा पार्टी का कोई वहां पर तो फुटबॉल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।